पोल्ट्री मैन्युफैक्चरर्स के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट को मंजूरी दे दी है फीड स्टॉक के। तो वेंकीज और एसकेएम एग्स दोनों में शायद अच्छा मोमेंटम, अच्छा ट्रैक्शन, लेकिन सारे स्टॉक्स में प्लीज स्टॉप लॉसेस ध्यान रखिए। बिल्कुल, स्टॉप लॉस गिवन है। टीम में खरीदारी पे पूरा फोकस है और प्रमोटर बाइंग हुई है विशाल फैब्रिक्स में। पिछले एक हफ्ते में 10 लाख शेयर प्रमोटर ने इसमें खरीदारी की है, तो एक्सपेक्टेड ही शायद कोई हो सकता है कि कोई डेवलपमेंट हो। जिलेट के रिजल्ट्स आए हैं, रेवेन्यूज़ में 26% की ग्रोथ है, प्रॉफिट गिरा है, तो उसका रीज़न उन्होंने बताया कि ब्रांड बिल्डिंग पे खर्च किया है, इसलिए हुआ। केनरा बैंक में नाम निकल के आ रहा है कि बड़े इन्वेस्टर्स ने काफ़ी माल लिया यहाँ पे। ब्रिटानिया, M&M, C8, ये सारे वो स्टॉक हैं जो टेक्निकली मुझे यहाँ पे ठीक दिख रहे हैं, जहाँ पे तेज़ी बन सकती है और डिफेंसिव प्ले भी हो सकता है। NRB बियरिंग, सोना, BLW, ये सारे वो स्टॉक हैं जो EV प्ले से कनेक्ट होते हैं। मयूर यूनिकोटर्स भी उसी सेगमेंट में रखिए। और जल्प मॉग एक है जिसमें उन्होंने 375 रुपये पे FPI को 28 करोड़ रुपए के शेयर अलॉट किए। आपकी स्क्रीन पर आप देखिए नीरज जी की टीम है और इसमें अगर आप देखें तो आज शामिल कैनरा भी है, इसमें शामिल अगर आप देखें तो आज सीएट भी है। सीएट पे नीरज जी ने एवरेज देखे थे क्योंकि खबरों का कुछ अभाव था, और बाकी अगर आप देखें ऑटो एंसिलरी स्पेस ब्रिटानिया भी शामिल है, कैनरा बैंक और साथ ही साथ विशाल फैब्रिक्स। राजेश जी, आपकी स्क्रीन पर नीरज जी की टीम है और आशीष की टीम आएगी। इन दोनों में से एक एक टॉप टेक्निकल पिक। वीरेंद्र, देखिए, मुझे लगता है कि बैंकिंग के बाद कोई फोकस होना चाहिए, वो रहेगा ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी सेक्टर पे। फेस्टिव सीजन सामने है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरह से ऑटोज में जो इंटरमीडिएट करेक्शन हो चुका है, ऑटो सेक्टर में इन पर्टिकुलर कहीं ना कहीं अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स पे है, कहीं कहीं आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस मिल रहे हैं, तो मैंने उस तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन किया है। सो लेट मी कम टू द टेक्निकल्स। नीरज जी की टीम से जो सबसे बढ़िया दिखता है वो है NRB बेयरिंग्स। एक तो हाई बीटा है, इसमें एक इंटरमीडिएट करेक्शन हो चुका है, 200 DMA के ऊपर लैंड हुआ है, 200 DMA है इसका 115। सो 115 पे पिछले 5 दिनों से ये ट्रेड हो रहा है। टेक्निकली इट्स अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस, कैंडलस्टिक्स पे यहाँ पे बाय कॉल निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं लगता है अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव डाइवर्जेंस जो प्रोजेक्शन टारगेट है वो दैट इज 135 प्लस। तो कहीं ना कहीं लगता है नीरज जी की टीम से NRB बेयरिंग्स टेक्निकली बढ़िया है। और आशीष जी की टीम से देखिए सेम ऑटो एंसिलरी गैब्रियल इंडिया इज वन ऑफ द फाइनेस्ट, आप कह सकते हैं, ऑटो एंसिलरी कंपनी, जहां पे आपको एक टारगेट मिल रहा है इंटरमीडिएट करेक्शन के बाद। सेम पैटर्न्स है, उसे रिपीट नहीं करूंगा। 170 से करेक्ट हुआ है 135 तक, प्रोजेक्शन का जो टारगेट बनता है 150 155 का। सो गैब्रियल रहेगा आशीष जी की टीम से, और नीरज जी की टीम से NRB बेयरिंग्स, दोनों बढ़िया दिख रहा है। कल आपने याद होगा कि हमारे साथ 10 बजे नीरज जी के साथ एक खास डिस्कशन सुना होगा, और उसमें उन्होंने एक सारे स्टॉक्स पे अगर आप देखें तो अपनी जैसे फार्मा पे बात कही थी, और गैब्रियल पे भी अगर आप देखें उन्होंने अपना एक टेक शेयर किया था कि लॉन्ग साइड पे वो ट्विटर हैंडल पर अगर आप देखें हमारे जाके शैल जी और मेरे, आप देख सकते हैं गैब्रियल का भी अगर आप देखें उन्होंने जिक्र किया था। खैर, ये थी आज की शॉर्ट टर्म इंट्राडे पिक, लेकिन एक काम करते हैं, यहाँ से आपको बताता हूँ मैं कि आज के टॉप 5 स्टॉक्स और स्टॉक्स जहाँ पर आपकी नजरें होनी चाहिए और सेक्टर्स। हाल की लिस्टिंग तत्व चिंतन, शानदार लिस्टिंग हुई थी, लेकिन आज एक गंभीर मामला है। कंपनी के जो CEO हैं महेश तत्रा साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और ये बहुत ही लिस्टिंग के तुरंत बाद जो इस्तीफा आया है, इससे अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मैसेज एक अच्छा नहीं जाएगा। कैनरा बैंक 156.40, आधा % ऊपर। श्री झुंझुनवाला साहब ने अगर आप देखें अपना जो हिस्सा है वो 1.59% रखा है इस बैंक में बढ़ाकर। उसके बाद तीसरे पायदान पे आता है फोर्टिस हेल्थ केयर, यहाँ पर भी राकेश जी का जो हिस्सा है वो करीब करीब 5.5% पहुंच चुका है, 5.47%, और इस स्टॉक को हम ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे देख रहे हैं। और रही बात HDFC बैंक की, HDFC बैंक ने CDSL में करीब 2% ज़्यादा हिस्सा बेचा, 223 करोड़ रुपए पे। प्लीज़ ज़रा CDSL लगा के रखिएगा इस पर, नॉट एग्जैक्टली HDFC बैंक। और भारतीय एयरटेल, फोकस भारतीय एयरटेल, क्योंकि वीडियोकॉन AGR बकाये पर रोक की याचिका जो है वो खारिज हो गई है। आज टेलीकॉम क्षेत्र में जब हम रिपोर्ट्स का उल्लेख कर रहे थे तो भारतीय एयरटेल पर अगर आप देखिए यथिन ने जिक्र भी किया था। शैल जी, चलिए अब आपके सामने सीधा सौदा की टीम्स डिस्कस हो चुकी हैं। 5 अहम खबरों पर आपकी नजर है, और काउंटर जो FNO में वीरेंद्र जी टॉप गेनर है वो माइंडट्री नहीं NMDC है, 1.4% ऊपर। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं मानस जायसवाल साहब। मानस जी, NMDC 157 ऑलमोस्ट, बताइए क्या कीजिएगा। मेटल्स में शॉर्ट कवरिंग
और एक बढ़िया स्विंग ट्रेड आपको मध्यम साइज के काउंटर्स पर दिखता हुआ दिख रहा है प्री ओपन ट्रेड्स सेटल होने के बाद। बिल्कुल खरीद के चलेंगे। देखिए सबसे बड़ा रीजन तो यह है कि स्टॉक ने 2 दिन पहले 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, कल बाउंस बैक देखने को मिला। मेरा समझना है कि 170 172 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए अगर 157 पे ओपन हो तो खरीदारी करने की राय रहेगी 152 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। वीरेन जी, निफ्टी के मेटल्स इंडेक्स में 448 यूं समझिए कि लगभग 14 स्टॉक्स हैं और 14 के 14 आपको हरे निशान में खुलते हुए दिख रहे हैं। टॉप गेनर एनएमडीसी है 1.4% ऊपर। इस काउंटर पर आप ध्यान दीजिए। अब जोड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब को और रचना जी को। नमस्कार चंदन जी, शुभ दिन। बताइए किस हिसाब से आप आज ट्रेड सेटअप को देख रहे हैं और एक बढ़िया पिक शेयर कीजिए प्री ओपन ट्रेड्स सेटल होने के बाद। नमस्कार सेल जी, जिस हिसाब से कल का बाजार का मूव बना था, बाजार में ऐसा लग रहा है मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए और शॉर्ट कवरिंग का टूल थोड़ा और बनना चाहिए। बैंक निफ्टी में कल अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग हुआ, पुट राइटिंग हुई, तो बैंकिंग काउंटर्स फोकस में रहेंगे। सिलेक्टिव मेटल और ऑटो में भी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग बननी चाहिए और आईटी है वहां पे वो दारोमदार तो देखने को मिल ही रहा है। तो इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैं एक मेटल काउंटर को पिक करूंगा शॉर्ट कवरिंग और ग्लोबल संकेतों के लिहाज से, तो वो रहेगा हिंडाल्को पे बाय। हिंडाल्को खरीदारी की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से काउंटर ने डिक्लाइन के बाद एक मेजर सपोर्ट से टर्न लिया, यहाँ पे 438 440 तक के अपसाइड बनने चाहिए। 412 के स्टॉप लॉस से हिंडाल्को पे खरीदारी की सलाह रहेगी। हिंडाल्को लीजिए, मेटल्स अगर आप देखें तो यहाँ पर जिक्र होता हुआ मेटल्स में शॉर्ट कवरिंग याद रखिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होगा। शैलजी जी अगर आप देखें, आपको स्टेट्स थी अभी इस सेक्टर में, अगर आप देखें जितने भी स्टॉक्स हैं इंक्लूडेड, वो सेक्टर में इस वक्त अच्छा तेजी लेकर गेन लेकर ट्रेड करते हुए 423.70 के स्तर पे अगर आप देखें 3.4% ऊपर ट्रेड करता हुआ हिंडाल्को। और कुछ स्टॉक्स को देखिए जहां पे मोमेंटम नजर आ रहा है। एक बार जरा आप नाल्को को भी रखिएगा। एनएमडीसी के बाद मैं नाल्को का चार्ट चेक करना चाहूंगा प्राइस गेनर्स और ओआई गेनर्स के लिहाज से। अगर आप देखें नेक्स्ट सीरीज में कल ये स्टॉक भी काफी अच्छा खासा था। एक बार मानस नाल्को पे अपनी अप्रोच रखिएगा, क्या होगी इस स्टॉक को 80-60 पर। 80 बड़ा एक क्रिटिकल क्लस्टर है इस स्टॉक के लिए, कैसे अप्रोच करेंगे आप? देखिए मैंने पहले ही मेंशन किया कि नैल्को और हिंडाल्को ये दोनों स्टॉक मेटल क्षेत्र में एक अच्छा खासा बाउंस बैक दे सकते हैं, वहां पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। नैल्को की जहां तक बात है, मेरा समझना है कि यहाँ पर आपको 87-88 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, इसलिए यहाँ खरीदारी करने की राय रहेगी। 77 रुपीज के नीचे आपको स्टॉप कर सकता है। नैल्को हो गया।